वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, अर्थात किसी वस्तु को जल में देखने पर जो छाया बनती है या उसका बिंब बनता है उसे जल प्रतिबिंब कहते हैं। तो जल प्रतिबिंब का जो चित्र होता है मेंटलिटी अर्थात रीजनिंग में, वो इस टाइप से होता है। जल हमेशा नीचे होता है तो उसका जो सिंबल है वो इस टाइप का है, अर्थात जल प्रतिबिंब को जो है आप इस टाइप से दिखाएं। और जबकि वाटर, यही वाटर इमेज भी है। जबकि अगर मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज जो है ऐसे बताता है। दूसरी बात आप ध्यान देने वाली बात यह है, वाटर इमेज में दो चीजें आप याद रखेंगे, इसमें ऊपर का नीचे होता है, यानी अप का डाउन हो जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर ये टॉप है ये बॉटम है तो ये पलट जाएगा। अर्थात इसको अगर मैं यहाँ पर वाटर देखें, अगर माना ये एक वाटर है, वाटर का एक सरफेस है, तो ये इसका जो वाटर इमेज बनेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो वाटर इमेज बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अर्थात ये जो है ये इसका नीचे चले जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। अब हम पहले ए से लेकर जेड तक वाटर इमेज बनाना सीखेंगे अल्फाबेट का, फिर 1 से लेकर 10 तक वाटर इमेज बनाना सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि हम आसानी से कर लें। तो पहला बात जो है, इसमें जो है कोई भी चीज पलट जाती है यानी उल्टी हो जाती है। अगर उसका मुंह ऊपर है तो उसका मुंह नीचे हो जाएगा। तो वाटर इमेज, इस चीज का ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने ए का निकालना है। ये आपके पास कोई एक अल्फाबेट ए है, इसको अगर हम वाटर इमेज देखें तो इसका वाटर इमेज ये यहाँ पर अगर माना है पानी की सतह है, पानी हमेशा नीचे होता है। अगर जैसे इसको बाल्टी में अगर देखें, ऐसे यहाँ पर नीचे बाल्टी लगी है, इसको देखें, या कोई नदी है, शांत जल है, वहां पर देखेंगे तो इसका जो वाटर इमेज होगा, इसकी जो है ये सर है, ये पाँव है, तो पाँव तो अपनी जगह पर रहेंगे, सर जो है उसको पकड़ के नीचे ला देंगे, तो ऐसा इसका वाटर इमेज बन जाएगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं ये पाँव इस लाइन के नजदीक है, यानी इस वाटर इमेज के नजदीक है। तो पाँव, ये दो पाँव है, ये दो पाँव यहीं पर रहेंगे। ये सर इतना दूरी पर है, अर्थात यहां से लेकर इतनी दूरी पर है, तो ये भी इतनी दूरी पर चला जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो ए का जो वाटर इमेज आया वो इस टाइप से आएगा। तो दोबारा बता देना हूं, ये है कोई वस्तु, इसका सर पकड़ के लाइए, नीचे पलटा दीजिए, तो इस प्रकार का वाटर इमेज बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाटर इमेज का मतलब यहाँ नीचे पानी है, पानी में देखने पर ये ए जैसा जो वस्तु ए है ये कैसा दिखाई देगा, इसका टॉप, ये टॉप है यानी सबसे ऊपर शीर्ष है, इसका सर पकड़ के लाइए और इसको पानी में डुबो दीजिए, तो ऐसा दिखाई देगा पानी में नीचे। तो एक जो है आपको ध्यान से दिखा। अब है बी। अब आपको देखेंगे बी, ये रहा आपके पास बी, ये आपका बी है। अब इसका सर पकड़ के इसको डुबा देना है, इसका सर पकड़ के उसको डुबा देना है, यानी इसको नीचे को लाना है। तो आपको पता चला बी का क्या बना, बी। दोबारा आप देख लीजिए, ये आपके पास बी है, ये ध्यान से देख सकते हैं, ये बी है। इसका जो है वाटर इमेज निकालना है, अर्थात इसको पानी में दिखाई देने पर कैसा दिखाई देगा। तो आप जो है इसका सर पकड़िए और ये जो है पानी की सतह है, जैसे माना ये पानी की सतह को बता रहा है, ये चौक, ये पानी की सतह को बता रहा है, तो ये वाला सिरा तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ऊपर वाला सिरा कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या बना, बी का क्या बना, बी। तो आपने ध्यान से देखा बी का क्या बना, बी। अब फिर दोबारा देखेंगे सी। अब सी को अगर मैं पलट भी दूं, इसका सर पकड़ भी दूं, तो इसको ऊपर वाला सी, ये देखो ये वाला सिरा तो यहीं पर रहेगा और ये वाला सिरा नीचे आ जाएगा, तो सी का क्या रहेगा, सी। आप ध्यान से देख भी सकते हैं, ये सी है, ये रहा आपका सी। अगर मैं इसको ऊपर वाला सिरा, ये वाला सिरा जिसको ये नंगा तार है, इसको पकड़ के नीचे ला भी दूं तो कैसा बना, सी का सी बना। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब ये है डी, लगभग मिलता जुलता डी जैसा दिखा रहा हूं आपको, ये आपका बन गया डी। अब इस डी को मैं ऊपर से नीचे पलट दूं, यानी आपने क्या करना है, ऐसा है कोई वस्तु, उसको ऐसे नीचे लाना है, इसको डुबो देना है, ऐसा सोचो ये डी है, इस डी को नीचे ला भी दूंगा तो इसका तब भी क्या बना, डी का डी बना। यानी डी को आप और आसानी से देख सकते हैं, ये लगभग मिलता जुलता आपको डी दिख रहा होगा, डी जैसा। अब इसका ये सिरा है, इसको नीचे लाना है, ये वाला तो यहीं पर रहेगा, ये वाला सिरा नीचे लाना है, तो नीचे लाया, नीचे लाया, तो आपको क्या दिखा है, ये डी का डी रहा। अब ई है, और ई भी आपको जो है मैं मार्कर से दिखा रहा हूँ, ई। अब जल्दी आप जो है आसानी से करेंगे, लगभग ये जो है ई जैसा है, ये ई जैसा है, से। तो ई का देखो, ये जो है खड़ा डंडा ऐसे रहेगा, ये वाला जो है इस लाइन के नजदीक है तो ये बनेगा, ये वाला भी यही बनेगा और ये वाला भी, यानी ई का क्या रहेगा, ई। अब एफ का बना रहे हैं तो ये वाला जो सर है, ये खड़ा डंडा, ये वाला तो यही रहा, ये वाला ऊपर है तो ये सबसे नीचे चले जाएगा, ये बीच में है तो ये बीच में रह जाएगा, तो एफ इस टाइप का एफ बन जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जी है। तो आप ध्यान से देखेंगे जी को कैसे बनाएंगे, और तो जी का जो बनेगा आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है इस टाइप का जो है जी बनेगा, ये। अब कैसे बनेगा आप ध्यान से देखेंगे, मैं जी बना के दिखा रहा हूं, तब तक जो है आप और चीजों का देख सकते हो, जी एच आई जे के एल। जी का जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको जी का और बता दे रहा हूँ, जी का कैसे हो। तो आप मैं जी का बिठा के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन नीचे को आ रही है तो मेरी लाइन ऊपर की ओर जाएगी। अब दाएं बाएं तो होता नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। अब आपको ये सबसे पहले सी नजर आ रहा है, तो आपको पता है जो सी है, सी को अगर मैं पलट भी दूं तो सी का क्या लगेगा, सी। तो इस टाइप से जो है हम सी का क्या बना देंगे, सी। अब ये ध्यान से देखना है, सॉरी, ये जो है इधर की ओर है,
तो इस टाइप से हो जाएगा। एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। सबसे पहले ऐसा था, ये जी है, इस जी का मैंने सर पकड़ा, इसको नीचे ला दिया, तो आपको जो है ये इस टाइप का दिखाई देगा। ये जी है, जी जैसी आकृति बन रही है। इसका जो है क्या करना है वाटर इमेज में, ये सर पकड़ के ये जो है ऐसे नीचे ला देना है, उल्टा कर देना है। तो इस टाइप की जो आकृति बनेगी, आप ध्यान से देख सकते हैं, इस टाइप की आकृति बनेगी। तो क्या किया मैंने, दोबारा एक बार, जी जो है इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये जो है नीचे की ओर जा रहा है तो मेरा ऊपर की ओर जाएगा, ये इधर को जा रहा है तो मेरा भी इधर को जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि ये जो है ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इसका पलटना है, तो इसको पलटने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो जी इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये जी था, इसका सर यहाँ से पकड़िए ऊपर वाले से, इसको यहाँ से पकड़े और इसको नीचे कर दीजिए, तो इस टाइप की जो आकृति बन गई वो जी का बन गया। अब है दूसरा है एच। एच का जो सरल है, ये डंडा ऐसी रहेगा, ये वाला भी ऐसी रहा, एच का एच रहेगा। आई का भी जो है आई रहेगा। अब जे का आप ध्यान से देखेंगे, ये डंडा ऐसी रहेगा। अब ये जो वाटर इमेज है, जो वाटर की सरफेस है, सतह है, इससे यहां पर इधर को मोड़ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मेरा नीचे की ओर जाएगा और ये इस टाइप से हो जाएगा जे। आप इसको एक तरीके देख भी सकते हैं, ये रहा मेरा जे, लगभग जे जैसा है। अब इसको मैं जो है, ये जे है, इस वाटर के सरफेस, ये वाटर का सरफेस है, ये जो ये मार्कर दिखा रहा हूं, इस मार्कर ये जो वाटर का सरफेस है, तो यहां से इसको पलट दीजिए तो इस टाइप का ऐसा बन जाएगा। तो आपने ध्यान से देखा कि जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मेरा नीचे की ओर जाएगा, तो ये इस टाइप से मुड़ जाएगा। तो जे इस टाइप से आपको बना। एक बार और बता देता हूँ, ये जो है नीचे था, आपको देखना है कि ये वाटर का सरफेस है, तो इस वाटर के सरफेस के नजदीक ऊपर की ओर जा रहा है तो मेरा नीचे की ओर जाएगा, इस टाइप से जे बन जाएगा। और के का आपको पता है, के का के रहता है, यहाँ भी के दोबारा बन गया तो के का तो के रहेगा। अब एल है, एल ध्यान से देखना है, एल इस ये खड़ा डंडा तो खड़ा डंडा रहेगा, इस वाटर सरफेस के नजदीक जो है ये डंडा इधर को है, तो मेरा भी यहां नहीं बनेगा, इसके नजदीक बनेगा एल। इस टाइप से एक बार और देख सकते हैं एल दिखाने के लिए, ये जो है एल जैसा बन रहा है मेरा, ये एल है, ये एल है। अब इसको मैं पलट दूं, यानी ये ऊपर वाला सिरा जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको पलट देंगे तो इस टाइप की आकृति बन जाएगी। आप देख सकते हो ध्यान से, एल इस टाइप की आकृति होती है, इस टाइप की आकृति होती है। इसको पलट, यानी ये जो ऊपर वाला सिरा है इसको जो है नीचे ला देंगे, तो इस टाइप से नीचे लाने पर ये इस टाइप की आकृति बन जाएगी एल। अब एम है, एम को पलट देंगे, यानी ये जो टॉप जैसे हैं, ये टॉप जो है नीचे चले जाएंगे और ये जो है नीचे इस टाइप से, तो एम जो है डब्ल्यू बन जाएगा। एम आप देख सकते हो, एम को अगर मैं पलटा दूं तो आपको क्या दिखेगा, डब्ल्यू। अब ये जो है एन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है कि एन जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, ये दो डंडे तो ऐसे रहेंगे, इस टाइप वाली आकृति का जो है ऐसा बन जाएगा। आप ध्यान से देख भी सकते हो, जैसे एन का मैं बना रहा हूं, लगभग मिलता जुलता, सेम तो नहीं बनेगा क्योंकि ये मोड़ने में दिक्कत कर रहा है। जैसे ये एन है, ये एन है, लगभग मिलता जुलता एन है ये, तो इस एन को अगर मैं नीचे को पलट भी दूं तो इस टाइप की जो है आकृति, आप ध्यान से देखते हैं, इससे आकृति बन रही। ये एन होता है, ये एन का बीच वाला डंडा है, ये खड़ा रही, दो सीधे डंडे तो देखना आप, ये सीधे डंडे तो ऐसे रहे और ये तीसरा डंडा जो ऐसे था ये इस टाइप से हो गया एन। ओ का ओ रहेगा और पी का जो ये ऊपर सर्कल जैसा है ये जो है नीचे चले जाएगा, पी बी बन जाएगा। अर्थात ये ऐसी डंडा ऐसी रहा, ये ऊपर था, यानी इस लाइन से ये इतने ऊपर है तो ये नीचे बनेगा। अब क्यू है तो सर्कल का सर्कल बनेगा। अब ये इधर की ओर है क्यू, तुमको पता है ये जो है इसके यहाँ पर नजदीक है, तो मेरा भी ये जो है यहाँ पर नजदीक बनेगा और ये जो है ऐसे जा रहा है तो ये इस टाइप से चल जाएगा क्यू। अब आर बनाना है तो आर जो है इसका उलट दीजिएगा तो आर, एस का आप देखिए, तो सबसे पहले एस का मैं यहाँ बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी। आप ध्यान से देखना, एस ये इस टाइप का एस है, इसका जो है क्या बनेगा, सबसे पहले इसको दो हिस्से में तोड़ दीजिए, दो हिस्से में तोड़ देंगे। जो नीचे सी है ये तो इसके बगल में ऐसे रहेगा और ये इसका वाटर इमेज सेम ऐसे रहेगा, तो इस टाइप से बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, एस है, ये मैं एस बना बड़ा बना दे रहा हूँ, इसको दो हिस्से में तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले ये इसके नजदीक है तो ये जो है सेम इसी का बन जाएगा और ये वाला जो है इसी की तरह सेम बनेगा, तो एस का इस टाइप से बन जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, एस का इस टाइप से बनेगा। एस का इंपॉर्टेंट है तो एक बार और देख लीजिए, ये एस है, इसका एस का उल्टा करना है, यानी ये वाला सिरा नीचे लाना है, तो ये वाला सिरा तो ऐसे रहेगा और उल्टा करने पर इस टाइप का दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इस टाइप का बनेगा। यानी ये अगर आपके पास एस को बता रहा है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी इसको पलट दीजिए, तो इस टाइप से जो है जो आकृति बनेगी ये बनेगा एस। तो एस आसानी से आपने बना दिया। एस के बाद क्या बनेगा, टी। टी यानी ये लाइन ऐसी रहेगा, अब ये इतनी दूर है तो ये मेरा भी इतनी दूर बनेगा, तो टी का जो है इस टाइप से हो जाएगा। टी के बाद जो बनेगा यू। अब यू ये ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये बैंड है तो ये यू का इस टाइप से बन जाएगा और भी का आप आसानी से बना सकते हैं, इस टाइप से बन जाएगा। आप जो है इनको मोड़ के भी सीख सकते हैं। जैसे माना ये यू था, आप जैसे ये यू जैसा है तो यानी ये जो सिरे हैं इसके, ये दो जो सिरे हैं, ये दो सिरे आप कहाँ आ जाएंगे, वाटर इमेज करने पर नीचे, तो इस टाइप का जो बन जाएगा ये यू का बन जाएगा। अब अगर माना इसी का भी बनाना है तो भी बनाते समय ध्यान देंगे, ये भी है माना,
ये भी है। तो अब ये दो सिरे जो ऊपर थे, यहाँ पर जो है ये सरफेस बता रहा है पानी की सरफेस को, ये पानी की सरफेस जो मार्कर है, अब इसको पलट देंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा। ये पानी के सरफेस में जो इसका वाटर इमेज बनेगा, सॉरी, इस टाइप का बन जाएगा। तो ये पहले ऐसा था भी, ये जो सिरे हैं, ये वाला सिरा जो ये वाला था ये तो यहीं पर रहा, और ये जो दूर थे वो दूर चले गए, तो भी इस टाइप से बन जाएगा। अब है डब्ल्यू, एम से डब्ल्यू बना था, तो डब्ल्यू से क्या बन जाएगा, एम। इस टाइप से आप ध्यान से लिखेंगे। अगला है एक्स, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स का क्या बनेगा, एक्स। और वाई है, अब वाई को आप ध्यान से लिखेंगे, तो वाई इस टाइप का है, तो ये जो डंडा है ये तो ऐसे रहेगा। अब ये जो डंडा है ये ऐसे रहना है, ये इधर यहाँ इस लाइन से जो है इतनी दूरी पर है, तो मेरा भी इस लाइन से इतनी दूरी पर बनेगा और इस टाइप से बन जाएगा वाई। अब है जेड, तो सबसे पहले ये नजदीक है तो ये बन जाएगा, ये ऐसे है तो इसका जो है ऐसे बन जाएगा, सेम जो है जेड भी इस टाइप से बन जाएगा। अब है जेड भी हमने बना दिया, आप जो है और ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका फोटो भी खींच सकते हैं। अब हम जो है ए से जेड तक हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे 1 से लेकर 9 तक भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 1 से लेकर 9 तक भी काउंटिंग आती है। तो सबसे पहले ए है, ए का वाटर इमेज निकालना है, तो ये जो खड़ा, ये पहले सबसे लाइन है, ये सबसे इसके नजदीक है, जो सबसे नजदीक होता है वो नजदीक होता है, ये ऊपर को गया है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, और ये इधर की ओर है तो ये भी जो है इधर की ओर हो जाएगा, तो ए इस टाइप से बन जाएगा। अब है 2, तो अब 2 के लिए आपको मैंने बना के दे रहा हूं, ये 2 है, इसका ये वाला सर पकड़े, जिसको ये है, ये सर इसका टॉप है, ये टॉप है, ये बॉटम है, तो ये नीचे सबसे ऊपर है, नीचे, तो इसका सर पकड़ के इसको नीचे लाएंगे तो इस टाइप की जो आकृति बन जाएगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप की जो आकृति बनेगी, ये जो है 2 को बता रहा है, यानी 5 को। जिस प्रकार आपने ध्यान से देखा होगा ये आकृति बनेगी। अब इसको मैं एक बार और बनाना सिखा रहा हूं आपको। अब एक बार इससे देख सकते हैं, ये 2 है, ये 2 है, इस 2 को ये वाला सर पकड़ दीजिए, नीचे ला दीजिए, तो इस टाइप की जो आकृति बनेगी, ये 2 का जो है वाटर इमेज है। कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे, ये जो है सबसे नजदीक है, तो ये सबसे नजदीक बन जाएगा। अब ये जो है इसका सर पकड़ के लाना है नीचे, तो इसका सर पकड़ के लाएंगे तो ये इस टाइप से बनेगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इस टाइप का आकृति है, इसका वाटर इमेज निकालना है। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा ये नीचे आ जाएगा, तो इस टाइप से सिरा बन जाएगा। तो आपको 2 का आ गया, और 3 का आपको पता है सबसे पहले ऐसी है तो ये ऐसी रहेगा। अब ये जो है इधर को जा रहा है तो इधर को जाएगा, और ये 3 बन गया। और 4 का जो बनेगा वो ऐसे ऐसे ऐसे, तो 4 इस टाइप से बन जाएगा। आप जो है इसको चाहे तो पलट सकते हैं। अब 5 का जो है 5 इंपॉर्टेंट है, 2 और 5 जो है काउंटिंग में जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने 5 बनाया, तो आप देख सकते हैं ये लगभग जो है 5 जैसा है, ये 5 है, इसको जो है नीचे पलट दीजिए, तो इसको नीचे पलट देंगे तो ये जो 5 का क्या रहेगा, ये ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये आकृति है, तो ये आकृति ऐसी थी, ये ऊपर को गया था, ये नीचे को आ जाएगी, ये इधर को गया था, तो इस टाइप की आकृति बन जाएगी। यानी 2 का जो है 5 जैसा बनना था, तो 5 का उल्टा क्या बना था, 2 का। दोबारा देख लीजिए, ये 5 है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, मिला सकते हो कि क्या वही बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप जो है यहाँ ये वाला सिरा पकड़ के इसको ऐसे नीचे ला दीजिए, तो इस टाइप का आकृति जो बन जाएगी ये 2 जैसी बन जाएगी। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, सबसे पहले 5 का कैसे बनाना है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा देखिए, तो सी जैसा है, उल्टा सी जैसा है, तो इसका तो ऐसे बनेगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मेरा नीचे की ओर जाएगा, इधर की ओर, तो इस टाइप से बन जाएगा। तो 5 का जो बना, ये वाली आकृति का ऐसी रहा, ये ऊपर की ओर गया, मेरा नीचे की ओर जाएगा, ये इधर की ओर है, तो 5 का इस टाइप से बन जाएगा। और 6 का पकड़ के लाएंगे, ये वाला सिरा गोल वाला नजदीक है, तो ऐसे रहेगा, ये 6 वाला जो है ऐसे पकड़ के लाएंगे तो जो है 6 इस टाइप से बन जाएगा। और 7 का जो है ये नीचे डंडा है, ये ऐसे रहेगा, और 7 इस टाइप से बन जाएगा। 8 रहेगा। 9 का ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल ये नजदीक है तो ये तो नजदीक बनेगा, ये दूर है तो ये दूर बनेगा, तो 9 का इस टाइप से बन जाएगा। तो आपने 1 से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्याओं को जो है देखा। तो हमने स्टार्ट किया वाटर इमेज। तो इससे पहले हम ए से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का वाटर इमेज बनाना सीख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को करते हैं जो पेपर में आते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं कुछ और चीज बता दे रहा हूँ, इसमें 2 बातें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। नजदीक का नजदीक बनता है वाटर इमेज, दूर का दूर बनता है, और ऊपर का वाटर इमेज नीचे बनता है। इसमें याद रखना, दाएं का बाएं नहीं होता है, वो मिरर इमेज में होता है। केवल इसमें दाएं बाएं चेंज नहीं होता है, इन लेफ्ट का राइट नहीं होता, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा, ऊपर का नीचे चेंज होगा। जैसे मैं एग्जांपल से ये पानी की सतह बता रहा है, यानी ये वाटर इमेज की जो वाटर होती है उसकी सरफेस को बता रहा है। माना इस आदमी का जो है वाटर इमेज निकालना है, तो इस आदमी का जो वाटर इमेज होगा वो इस टाइप से बनेगा। यानी इसका सर ऊपर की ओर है तो इसका सर जो है, ये वाले आदमी का सर नीचे की ओर है, तो इसका वाटर इमेज इस टाइप से बनेगा। आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर ये पेन है तो इस पेन का जो वाटर इमेज बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। तो जैसे ये है, इसका जो है मुंह ऊपर की ओर है, इसका मुंह नीचे की ओर है। आप इस टाइप से ध्यान से देख सकते हैं। आप जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे, वाटर इमेज बनाना इसका सीखेंगे।
और याद रखना है इसका जो है वाटर इमेज इधर को नहीं बनता, नीचे की ओर बनता है, यानी जो नीचे की ओर डॉट 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 दिखाया है ये वाटर इमेज को बताता है, और इसमें दाएं बाएं भी नहीं होता है। तो सबसे पहले जो होगा उसी का बनेगा। तो सबसे पहले ई है, तो मैं एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ बता रहा हूं। सबसे पहले ई है, तो आपको ई का जो वाटर इमेज बनाना आना चाहिए। ई का जो वाटर इमेज होता है वो ई जैसा होता है, यानी ई का ये वाला है तो ये बना, ये वाला है ये बना, और ये वाला है तो ये, यानी ई का क्या बना, ई। फिर है 8, तो 8 है, आपको पता है जो 8 होता है उसका वाटर इमेज 8 होता है, तो 8 बन गया, उसी के नीचे लिख देना है। अब टी है, ये टी है, तो इसका जो वाटर इमेज होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी ये डंडा ऐसे रहेगा, ये इतनी दूरी पर है तो ये भी दूर बनेगा, तो टी का जो वाटर इमेज होता है इस टाइप से होता है। अब 4 है, तो 4 का जो वाटर इमेज होता है वो इस टाइप से होता है, तो आप भी जो है 4 का वाटर इमेज इस टाइप से बना देंगे। अब ई है, अभी अभी को आपको बनाया था, ई का वाटर इमेज ई जैसा होता है, उसके नीचे लिख देंगे। 9 है, अब ध्यान से देखेंगे 9 का वाटर इमेज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये लाइन जैसी ऐसी है, तो ये लाइन जैसे ऊपर की ओर जा रही है तो ये लाइन नीचे की ओर जाएगी। अब ये जो है ऊपर है, इस लाइन से इतनी दूरी पर ये सर्कल है, तो इसी लाइन की इतनी दूरी पर ये जो है सर्कल बनेगा, तो 9 का इस टाइप से बन जाएगा। अब सी है, और आपको पता है सी का जो वाटर इमेज बनता है वो सी बनेगा, सी वाटर इमेज जो है सी बनता है, तो इस टाइप से ये इसका आंसर आ गया। आप जो है सी का देख भी सकते हैं, ये जैसे ये सी है, ये आपका सी है, इसको अगर मैं पलटा भी दूं तो वो जो है सी रहा। तो आपने ध्यान से देखा, तो पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना आ गया। अब जो है अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मंडे का जो है वाटर इमेज निकालना है। तो मंडे का वाटर इमेज निकालेंगे तो सबसे पहले एम के नीचे एम का लिखेंगे, फिर ओ के नीचे ओ का बनाएंगे, एन के नीचे एन, डी, फिर ए वाई, जैसे मिरर इमेज में पलट दे रहे हैं, इसमें कोई पलटना नहीं है, उसी के नीचे उसका लिख देना है। सबसे पहले एम है, तो एम का जो वाटर इमेज होता है वो डब्ल्यू होता है, यानी अगर एम को मैं पलट दूं, ये जैसे एम है इसको मैं पलट दूं तो ये पलटने के बाद डब्ल्यू बन जाएगा। ओ का ओ रहता है, एन का आपको याद रखना है, एन का जो वाटर इमेज होता है, जैसे माना ये एन है तो ये दो खड़े डंडे का खड़ा डंडा रहेगा, ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे चली जाती है, तो एन वाटर इमेज ऐसा बन जाता है। डी का जो वाटर इमेज है वो डी जैसा रहता है। ए का आपको बताया था, ए जो है पलट जाता है। वाई है तो वाई इस टाइप से बच जाएगा, तो मंडे का जो वाटर इमेज आ गया इस टाइप से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है A1M3B, इसका वाटर इमेज निकालना है, तो सबसे पहले ए का निकालेंगे। तो आपको पता है ये ए है, इसका जो वाटर इमेज होता है, ये जो ऊपर सिरा है ये सिरा नीचे चले जाएगा, ये टांग जैसे इसके नजदीक है तो ये इस टाइप से हो जाएगा, तो ए जो है इस टाइप का बन जाता है, पलट जाता है। अब जो है 1 का वाटर इमेज निकालना है, आपको बताता है ये 1 है, तो 1 ये खड़ा डंडा ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मेरा नीचे की ओर जाएगा, ये इसके नजदीक ये लाइन है तो ये लाइन हो जाएगी, और ये इधर है तो ये, यानी A1 इस टाइप से बन जाएगा। M का W बनता है और W का M बन जाता है, तो M का W बन गया। और आपको पता है 3, अब 3 को दोबारा सीख लीजिए, 3 ये माना 3 को बता रहा है, तो आपको ये C जैसा दिख रहा होगा, तो आपको पता है ये नजदीक C है तो C का C बनता है, अब ऊपर को भी C है तो ये बन जाएगा, तो 3 का क्या बन जाएगा 3। अब है B, तो B का B बनता है तो B बनता है, तो इस टाइप से इसका जो है आंसर आ जाएगा। अगला है एकॉस्टिक वर्ल्ड है, इसका बनाना है। सबसे पहले ए का बनाएंगे, तो आप ए का जो है उल्टा इस टाइप से ए बना देंगे। सी का सी बनता है, अगर आपने ए बी सी डी बनाना सीखा होगा तो ये आसान हो जाएगा। ओ है तो ओ का ओ बनता है। अब यू है माना, अब ध्यान से देखेंगे कैसे बना रहा हूं मैं, ये माना मेरा यू है, अब इसको मैं पलट भी दूंगा तो यू का इस टाइप से बन जाएगा यू। अब एस इंपोर्टेंट है, एस बहुत इंपोर्टेंट है, देखना है एस बहुत इंपोर्टेंट है। तो एस का जो वाटर इमेज है, एस को दो हिस्से में तोड़ दीजिए, अर्थात ये दो हिस्से में तोड़ दिया हमने, तो आपको पता चला ये वाला इसमें दायां बायां नहीं होता, तो इस प्रकार की आकृति का वाटर इमेज पहले बनेगा, क्योंकि ये इससे नजदीक है तो ये भी नजदीक बनेगा, ये वाला दूर है ऊपर वाला, ये वाला दूर है तो ये भी दूर बनेगा, और लेकिन सेम बनेगा इसका इस टाइप से। तो एक बार और बता दे रहा हूं, एस का किस टाइप से बनेगा, ये रहा एस, ये तोड़ दिया, सबसे पहले ये था तो इसको जो है इसका एस ही रहा, ये इधर की ओर है तो इधर की ओर बन जाएगा, तो इस टाइप की आकृति का जो है वाटर इमेज बन जाएगा। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। एक बार और बता दे रहा हूं, एस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस है, इसको दो हिस्से में तोड़ दीजिए, आप मैंने दो हिस्से में तोड़ दिए, तो सबसे पहले इसका वाटर इमेज बनाना है, तो ये जो है सबसे पहले ऐसी रहेगा, ये वाला इधर की ओर मुंह है तो ये वाला इधर की ओर मुंह हो जाएगा, तो इस टाइप की आकृति का वाटर इमेज, ये ध्यान से देखना, ये ऐसे रहेगा और ये जो है इधर की ओर मुड़ जाएगा, तो इस टाइप से वाटर इमेज बन जाएगा। और टी का जो है वाटर इमेज सरल है, ये टी है तो इसका ये डंडा तो ऐसे रहेगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, टी हो जाएगा, आएगा आए रहेगा सी का सी।
तो इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन का भी आया। अगला है U4P15B7। तो ध्यान से देखेंगे तो U का जो बनता है, U बनता है 4 इस टाइप से बन जाता है, P इस टाइप से बन जाता है, 1 ये बन जाता है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इंपॉर्टेंट कहूंगा उसको ध्यान से देखना है आपको। 5 तो सबसे पहले 5 को भी दो हिस्से में तोड़ दीजिए, ये C जैसा है तो इसको भी आप C जैसा बना दीजिए। ये इसको ही क्यों बनाया, क्योंकि ये इस लाइन के नजदीक है, तो हमारा पहले नजदीक वाला बनेगा। अब ये डंडा ऊपर की ओर जा रहा है तो मेरा नीचे की ओर जाएगा, इधर की ओर जाना है तो इस टाइप से। एक बार और ट्राई करता हूँ 5 को, 5 क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए 3 बार ट्राई कर रहा हूँ। पहले भी ऑलरेडी बहुत बार ट्राई करा चुका हूँ। वाटर इमेज निकालना है तो ये C जैसा देखिए आप, यानी 5 को C समझिए। तो अगर इतना ही आकृति होती तो इसका कैसा बनता, ये ऐसा बनता, लेकिन 5 तो ऐसा होता है। अब ये ऊपर की ओर गया तो मेरा नीचे की ओर जाएगा और दाएं का दाएं जाएगा, तो 5 का जो बन गया वो इस टाइप से बन जाएगा। और आपको पता है B का B बनता है और 7 का इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आ गया। अगला देखते हैं RISE का। तो R का जो वाटर इमेज है वो इस टाइप से बन जाएगा, I का I रहेगा, S अभी आपको बताया था S इंपोर्टेंट है, एक बार और ट्राई कर देता हूं। S को 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, सबसे पहले C है तो इसका बनेगा, फिर ये वाले का बनेगा तो इस टाइप से। तो इस टाइप से जो आकृति है S बन जाएगा और E का E। तो ये आंसर आ गया। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा।